नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम हैं सदाकत आश्रम के पास। आज ही मैं आपको बता दूं कि विपक्षी एकता की बैठक होनी है। 23 जून आज है। आज ही विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होनी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय के पास जो हुजूम लगा है, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है, पूरे बैनर पोस्टर से पूरा ये जो कांग्रेस कार्यालय है वो पूरा एकदम सज गया है। यहाँ पर एक और बहुत ही कह सकते हैं मोहब्बत की दुकान लगी है। मोहब्बत की दुकान, एक तरफ राहुल गांधी का यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टर है और इधर लिखा हुआ है राहुल गांधी ने संभाली है कमान, पूरे देश में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। अब देखना ये कि मोहब्बत की जो दुकान है, जो सियासी मायने रखते हैं मोहब्बत की दुकान के, उसमें 17 पार्टियां हैं उस दुकान में। अब देखना है कि जो 17 पार्टियां हैं उनसे किस तरह से वो मोहब्बत कायम रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के, हम उनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका? इमरान अहमद नाम हुआ। कहाँ से आए? हम लोग मधुबनी युवा कांग्रेस की तरफ से आए हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी ने संभाली है कमान, अब पूरे देश में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। 2014 से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार भाईचारा को ख़त्म करना चाह रही है, देश में नफरत का एक माहौल पैदा कर चुकी है, जिस तरीके से तानाशाही रवैया से इस देश को चलाना चाहती है, ये देश तानाशाही रवैया से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। और उसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आज जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक होकर आज आह्वान कर देंगे कि 2024 में भारत मुक्त मोदी, मोदी मुक्त भारत का आह्वान आज इसी बिहार की धरती से होगा। नहीं तो मोहब्बत किस किस से होगी? बहुत ऐसी भी पार्टियां हैं वो मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये इस तरीके से मीडिया के द्वारा और जो बड़ा चैनल है उनके द्वारा नफरत फैलाई जा रही है। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि सारे जितने भी विपक्ष है सब पूरे मजबूती के साथ, पूरी यूनिटी के साथ लड़ेंगे और भाजपा का सामना करेंगे। और भाजपा इस बार 100 सीट से नीचे ही सिमट जाएगी और आप देखिएगा पूरे बहुमत के साथ, क्योंकि हमेशा के दौर से नफरत पर मोहब्बत भारी रहा है, इस दौर में भी नफरत पर मोहब्बत भारी रहेगा। जैसा कि ये मधुबनी के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नफरत पर मोहब्बत भारी हुई है। एक और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद जमशेद है। मैं छात्र NSY से हूँ। कांग्रेस का जो छात्र संगठन है NSY का, उसका महासचिव हूँ। ये राहुल गांधी के आने के बाद क्या लग रहा है, जोश बढ़ेगा पार्टी में? देखिए, राहुल गांधी जिस जाहिर सी बात है, अपने नेता को देखने के बाद, अपने जो आपका नेता आपके धरती पे आता है तो जोश बढ़ता ही बढ़ता है। और यहाँ सिर्फ बिहार कांग्रेस के लोग नहीं हैं, पूरा बिहार एक तरफ से जो मजलूम लोग हैं, जो इस सरकार से तंग आ गए हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं और वो लोग राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश की दिशा इस जो बैठक के बाद बदलेगी? क्या चुनौती दे पाएंगे मोदी को? बिल्कुल। देखिए, पहली बार, बहुत सालों बाद पहली बार ये हो रहा है कि इतने विपक्षी दलों के नेता एक साथ बैठ रहे हैं। और बिहार क्रांतिकारी धरती है, हमेशा से क्रांति इस बिहार से शुरू होती है, तो ये काम यहाँ से हो रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार सत्ता बदलेगी, मोहब्बत नफरत पे भारी रहेगी। तो इन्होंने कहा कि मोहब्बत जो है वो नफरत पे भारी पड़ेगी। नफरत फैलाने वाले आखिर कौन है, ये अब जानेंगे। कुछ कार्यकर्ता और हैं हमारे साथ। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, क्या नाम है? कांग्रेस के हम वाइस प्रेसिडेंट बिहार स्टेट के माइनॉरिटी के। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद शराफत हुसैन अंसारी। क्या लग रहा है कि नफरत पर मोहब्बत हावी होगी क्या? एकदम बिल्कुल हावी होगी। नफरत के सब लोग नफरत कर रहे हैं, जितने हमारे नफरत कर रहे हैं, ये सब जितने यहाँ हिंदुस्तान के जितने जनता हैं सब नफरत कर रहे हैं। सब कहते हैं कि हाँ, इससे कोई काम नहीं चलने वाला है, ये सिर्फ हवा दे रहे हैं और कोई मतलब महंगाई नहीं दूर रहा है, न बेरोजगारी दूर रहा है, न गरीबी की गरीबी दूर रहा है। अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, जितने पूंजीपति लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता पीछे भाग रही है। गरीबी बहुत ज़्यादा आ गया है, इसलिए हमने पूरे हिंदुस्तान के आवाम जनता ने सबको इकट्ठा कर लिया कि हम एक होकर के कांग्रेस को और जो सहयोगी हैं सब लोग वोट दे करके भाजपा की सरकार को 2024 ख़त्म कर देंगे और एक नया आज़ादी हम लोग को, बिहार की और तमाम हिंदुस्तान की हुकूमत को और जनता को एक नया पैगाम जाएगा और खुशहाली होगी, पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली होगी और मोहब्बत का पूरे हिंदुस्तान में पैगाम दौड़ेगा।
क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे 2024? हाँ एकदम होंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, हर हाल में होंगे। उनके सिवा कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। 17 दल है, लेकिन 17 दल क्या सहमत हो पाएगी? हाँ सहमत होगी, सहमत जरूर होगी। सब लोगों का राय है कि राहुल गांधी को बनाया जाएगा, इसलिए कि पुरानी पार्टी कांग्रेस है, नेशनल कमेटी पार्टी है, इसलिए नहीं को आगे बढ़ाया जाएगा। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से आज राहुल गांधी का आगमन है, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर राहुल गांधी बिहार दौरे पे है। उनके साथ जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में होंगे, कुछ और भी कार्यकर्ता हैं। सर, आज राहुल गांधी आ रहे हैं पटना की धरती पर, पाटलिपुत्रा की धरती पर, कैसा जोश है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है। यहाँ कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और पूरे देश के सभी लोग जो क्षुब्ध हैं इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से, सब लोग एकजुट हो चुके हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सफाया। लेकिन प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो कौन होगा? राहुल गांधी होंगे कि नीतीश कुमार? वो तय लोग कर लेंगे आज बैठ करके। यहाँ अगर मान लीजिए तय नहीं हो पाता है, फिर तय हो जाएगा। तय करने के लिए यहाँ रखा गया है मीटिंग पूरे बिहार में। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं। जिस तरह से जो मोदी के खिलाफ जो मुहिम चली है उसमें 17 दल, मैं आपको बता दूं कि पटना में एकजुट हुए हैं। मोदी जो भाजपा को हराने के लिए 17 दल, मैं आपको बता दूं कि 1973 में ऐसा हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार को घेरने के लिए एक मुहिम बिहार से ही शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि लगभग 50 सालों के बाद वही मुहिम जो है यहाँ बिहार से शुरू हो रही है, विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हो रही है। अब देखना ये है कि ये जो विपक्षी एकता की बैठक है, आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि जो क्या होता है, मीटिंग में क्या होता है, जो पीएम पोस्ट के जो उम्मीदवार हैं वो कौन होते हैं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए माघी न्यूज़।